हेलो एवरीवन। बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन मैंने उठाया है पाथफाइंडर बुक से, चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग वीडियो पॉज करके एक अपना फेयर ट्राई दीजिए, उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करा होगा। चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। अ कंडक्टिंग कॉइल हेल्ड कोएक्सियली नियर वन पोल ऑफ अ सिलिंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दूसरा एंड उसने दिखाया नहीं है, इस एंड के काफ़ी क्लोज एक उसने एक कंडक्टिंग कॉइल बना रखा है ऐसे। ठीक है, इफ़ मेड टू वाइब्रेट अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच, 100 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ इसको सिंपल हार्मोनिकली अप एंड डाउन करा रहे हैं, जिसका एम्पलीट्यूड, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड 1 mm दे रखा है, विच इज़ मच स्मॉलर दैन द लीनियर डायमेंशन ऑफ मैग्नेट। इसके अपने डायमेंशंस के क्या है, कंपैरिजन में बहुत ही छोटा इसका एम्पलीट्यूड होने वाला है। द वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल हैज़ एम्पलीट्यूड दिस मच। इसके मोशन की वजह से इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा टाइम के साथ। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें दे रखा है 5 पाई वोल्ट। इफ़ द कॉइल इज़ हेल्ड स्टेशनरी एट द मीन पोजीशन पे आपने उसे स्टेशनरी रखा है एंड और करंट आपने क्या कर दिया है, 200 मिली एम्पियर करंट इज़ मेड टू फ्लो थ्रू इट, हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मेन पोजीशन पे आपने इतना करंट फ्लो करा दिया उसमें, तो बोलता है कि उस मोमेंट पे कितना फोर्स ये जो कॉइल है ये एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एसएचएम, है ना, इन दिस ईएमआई प्रॉब्लम। तो ये अच्छा प्रॉब्लम हो जाता है। मल्टी कंसेप्चुअल जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन को देखना, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा है मैंने, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, पहला हमने पॉइंट उठाया है कि अगर मैं एंड्स पे बात करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कर्व्ड होंगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कर्व के फॉर्म होंगी, स्ट्रेट नहीं होंगी। तो उसका मैंने क्या कर लिया, दो कंपोनेंट कर लिया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कर लिया और एक रेडियल डायरेक्शन में कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास है, ये लाइंस यहाँ पे ऐसे गई हैं, ऐसे गई हैं, इसके दो कंपोनेंट कर लिया बेटा हमने ऐसे। ठीक है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ एलिमेंट कोई ले रहे हो तो ये रेडियल और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हर एक एलिमेंट पे रेडियल का और वर्टिकल कंपोनेंट हमने दिखा दिए। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैंने अभी एकदम स्टैंडर्ड केस उठा लिया है कि मीन पोजीशन से लेट सपोज स्टार्ट होता है वो, तो किसी मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट पे जो वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जाएगा, वो आएगा वाई इज टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, जो कि ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूँगा तो वो आएगा ए ओमेगा, और आता कहाँ पे, वो मीन पोजीशन पे आता है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये वैल्यू जो हमारे पास है कॉस ओमेगा टी की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब टी की वैल्यू 0 हो जाएगी या ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, पहली बार। तो ये मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए ओमेगा। वैसे भी आपने एसएचएम में पढ़ रखा होगा कि मैक्सिमम स्पीड जो होती है पार्टिकल की वो मीन पोजीशन पे होती है, वो ए इंटू ओमेगा होती है। ठीक है, अब हम लोग ईएमएफ की बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने कोई सा भी एलिमेंट उठाया, लेट सपोज यहाँ पे मैंने बात करी, यहाँ पे एलिमेंट को एक बार के लिए हम अंदर मान लेते हैं, डीएल वाला। ठीक है, तो डीएल एलिमेंट हमारा अंदर है और यहाँ पे किसी भी एलिमेंट पे दो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, बी आर और वी वी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला बी वी कॉम्पोनेंट है, दिस बी वी कॉम्पोनेंट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू वेलोसिटी। इट मीन्स बी वी हैज़ नो कंट्रीब्यूशन इन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, क्योंकि जब भी पैरेलल हो जाए, जैसे हम लिखते हैं ना वी क्रॉस बी डॉट डी एल, अगर इनमें इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ये डॉट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे v और b भी आपस में पैरेलल हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। जो भी ईएमएफ का कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन वो बी आर का आएगा। तो अगर आप v क्रॉस v ऊपर की तरफ है, इस एलिमेंट पे एक बार ध्यान से देखो, इस एलिमेंट पे dl अंदर की तरफ मान लो आप, और v क्रॉस b करोगे तो v क्रॉस b भी आपका अंदर की तरफ आएगा। तो v क्रॉस b जो है उसकी डायरेक्शन dl के एग्जैक्टली पैरेलल है।
तो डीएल और ये दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जब लिखने जाओगे तो वी बी डी एल आ जाएगा सिंपली, क्योंकि ये दोनों के बीच में वी क्रॉस बी जो भी आया हमारे पास, जो कि वी बी आर आएगा, क्योंकि बी आर आपने लिया था सिंपली, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री था वी और बी आर के बीच में। और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे वी बी आर को डी एल के साथ, तो चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये सिंपली यही आ जाएगा। अब इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले तो हमने बोल दिया बी का कोई भी रोल नहीं आएगा यहाँ पे, वो चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। और इंटीग्रेशन से बाहर हमारे पास आ जाएगा डीएल का इंटीग्रेशन 2πr आ जाएगा। यहाँ से मैंने बी आर निकाल ली, तो बी आर की वैल्यू कितनी आएगी, E/2πr इंटू बी आएगा। यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि बी आर का जो वैल्यू आएगा वो EMF और V पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं, अभी देखते रहिएगा। हमने कहा चलो फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स कब आएगा, जब उस पर करंट फ्लो करेगा। तो करंट उसको बोला गया क्वेश्चन में कि करंट दौड़ा दिया गया ऐसे, करंट यहाँ पर मान लो हमने ऐसे दौड़ा दिया इस तरीके से, तो करंट यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो मैंने बोला आइडियल क्रॉस अंदर है। फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी के 2 कंपोनेंट है, तो नेट फोर्स में मैंने बी नेट इस्तेमाल कर लिया है आइडियल क्रॉस इस छोटे से एलिमेंट पे। इनको मैंने अलग अलग लिखा है, आइडियल क्रॉस बी का BV का इंटीग्रेशन प्लस आइडियल क्रॉस BR का इंटीग्रेशन। अगेन अगर आप आइडियल क्रॉस B करोगे, आइडियल क्रॉस BB करोगे, तो ये रेडियल आएगा ऐसे, ठीक है। तो रेडियल जो भी नेट फोर्स रेडियल अगर आप देखोगे तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हो तो एक रेडियल फोर्स इधर है, तो एक रेडियल फोर्स इधर है, एक रेडियल फोर्स इधर है। तो जो ये BV का कंट्रीब्यूशन फोर्स में आ रहा है, उसका नेट वैल्यू कितना आएगा फोर्स का, वो 0 आएगा, क्योंकि रेडियल फोर्सेज आ रहे हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये चला गया, बचा कौन, बी आर का जो कंपोनेंट आएगा, इस बी आर का जो इफेक्ट आएगा, अगर आप आइडियल क्रॉस BR करेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा। तो हर एक एलिमेंट पे डाउनवर्ड फोर्स आएगा ऐसे। तो मैंने उसको सॉल्व करा, यहाँ पे आइडियल क्रॉस BR को लिखा सिंपली। तो ये चूँकि इनके बीच में एंगल 90 है, तो साइन 90 यहाँ पे 1 आ जाता। ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब आपको दिख रहा है BR आपका फिक्स है, I आपका फिक्स है, इनको बाहर ले आओ, अंदर बचा DL का इंटीग्रेशन आएगा 2πr, R को मैंने रेडियस बोल रखा है इसका। अब जो F नेट अगर मीन पोजीशन पे लिखना है, तो I को आपको तो दे ही रखा मीन पोजीशन पे, BR की जब वैल्यू आप रखोगे यहाँ से, तो इसमें आपको इसका E की वैल्यू को उसका एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो मीन पोजीशन पे है, तो एम्पलीट्यूड भी आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, वो मीन पोजीशन वाला रहेगा। तो E0 लिख दिया, और ये 2πr, और BR की पूरी ये वैल्यू BR की है ये, और यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपकी a इस्तेमाल की जाएगी, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। 2πr से 2πr चला गया। I की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200 मिली एम्पियर, E0 की वैल्यू दे रखी है 5π, और ये ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी, तो वो 2π इंटू फ्रिक्वेंसी 100 दे रखा था। A की वैल्यू 1 मिलीमीटर दे रखा है। तो सब कुछ कट पिट के हमारे पास मीन पोजीशन पे जो नेट फोर्स आया है वो कितना आया है, 10 न्यूटन आया। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।